हेलो दोस्तों, यूपीएससी रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2013 का जो है यूपीएससी का पीवाईक्यू कंप्लीट करवाऊंगा और जिसमें आपकी 30% नॉलेज जो कि एक बेसिक नॉलेज होती है उसके बेसिस पर कैसे आप यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो वो मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा और कैसे आप कट ऑफ को क्लियर कर सको बिना किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के और कम से कम जो है नॉलेज के। अभी देखिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये है थीम मनी बिल, हर 2 साल में रिपीट होता है, तो इसे अपनी थीम में जस्ट ऐड कर लीजिए कि मुझे ये याद करना ही है। ठीक है, यूपीएससी हर 2 साल में बिल और मनी बिल इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा देता है। आप देख लीजिएगा आगे। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक अप्रोच होती है अलाइक स्टेटमेंट। जैसे जब 2 स्टेटमेंट लगभग सेम बात कर रहे हो तब हम उनमें से एक स्टेटमेंट को उठा लेंगे। अब देखिए द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। ओके, द लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर समथिंग समथिंग। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे कॉल। देखिए अब एक बात समझिए, ये 3 एक ही बात कर रहे हैं। द लोकसभा, द लोकसभा, द लोकसभा। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो इनमें से ही कोई है। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है, अब इसी के जैसा हमें एक और दिख रहा है कि द लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर यही कह रहा है ना, रिकंसिडरेशन कह रहा है। अब ये देखिए इसमें उन्होंने और थोड़ा सा ब्रॉड थॉट्स रखा है और चूँकि हमें पता है, थोड़ी सी जस्ट हमें नॉलेज है कि लोग जो मनी बिल होती है, मनी बिल पे सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? मनी बिल पर सबसे ज़्यादा पावर होती है लोकसभा की। तो उस हिसाब से ये आंसर है। ना हमें ये पढ़ना था ना ये पढ़ना था, हमें केवल ये 2 ऑप्शन पढ़ने थे जो कि अलाइक दिख रहे थे। ठीक है, अगले ऑप्शन पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी आपने। अब देखिएगा कि एक और अलाइक स्टेटमेंट इसी में एक और होगी। जब भी ऐसे 4 स्टेटमेंट आए, मैं उसमें बता रहा हूँ, इसके कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी 4 स्टेटमेंट आए और उनमें से हमें एक आंसर चूज करना हो। अब देखिए ये देखिए, द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, स्टेट्स जज, मतलब बहुत सारी बातें कर दी और अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट समथिंग समथिंग। ये हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। इसकी एक थीम थी कि कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कैन नॉट बी। ठीक, बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन, ठीक, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूवल ऑफ द गवर्नर फॉर हर पोस्ट या हिज पोस्ट। अब आप एक बात बताइए कि एक्सट्रीम वर्ड है ना, ये जो वर्ड है हमारा ये एक्सट्रीम है, ये जो वर्ड है ये एक्सट्रीम है, ये दोनों हो गए हमारे लाइक, मतलब आंसर हमारा इनमें से ही एक होगा। अब इनमें से एक कौन सा हो सकता है, तो अब हम थोड़ा सा जस्ट नॉलेज लेंगे, थोड़ी सी। कौन सी? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में मतलब गवर्नर जो है अपॉइंट नहीं हो सकता है। अब खुद बताइए, अगर हमने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बात बताइए, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने एक भी पावर, और हमें पता है कि जब मतलब गवर्नर को अपॉइंट करने का भी प्रोसेस है और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत वो काम करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो प्रोसेस दिया होगा ना। तो ये आपको आगे भी थीम ऐसी इस टाइप की देखने को मिलेगी ऑप्शंस में कि क्या
मतलब कौन कौन से जानवर जो हैं विषैले, कोई जानवर विषैला नहीं होता, या फिर ड्रोन में देखेंगे क्या, और एक रिएक्टर वाली थीम आएगी कि कोई भी रिएक्टर पानी के पास नहीं है, किसी भी रिएक्टर में जो है खारा पानी यूज़ नहीं होता है। तो उस हिसाब से उसमें भी ये हमें काम आएगा, ये वर्ड देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला ये वर्ड, ठीक है, नो। अब इस पे अगले पे आते हैं। देखिए ये प्योर नॉलेज है, ये नॉलेज है, ठीक है। अब अगर ये उस टाइम का करंट के हिसाब से होता तो मैं अब करवा देता तुरंत, क्योंकि उसमें भी पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन अभी करंट में नहीं है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। हमें चूँकि 60 से 70 क्वेश्चन सही करने हैं, हम उस पर काम करते हैं, ये छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉक कट आर्किटेक्चर की बात हो रही है, कंसीडर करना है हमें उसी को, जो चीज़ हमें कंसीडर करने को बोली जाए याद रखिए कि हम उसी के कंटेक्स्ट में पढ़ते जाएंगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है केव का, जो कि बादामी की केव है, आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक। अब एक बात बताइए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कभी भी ओल्डेस्ट बोल दे तो रुक जाओ, वहाँ लिख लो इसे। हिस्ट्री में जब भी ओल्डेस्ट बोल दे तो वहाँ खुद को रोक लो कैसे भी करके, क्योंकि आप एक बात बताओ, कल अगर कोई और केव आ जाए, आप ये मत सोचिए कि भीमबेटका या कोई और केव है, आप ये बताइए अभी दिल्ली में कोई नई केव या फिर महाराष्ट्र में और कोई नई केव की जो है खोज हो जाए तो ये ओल्डेस्ट रहेगी? और मान लीजिए पेपर के जस्ट 2 दिन बाद ही ये आ जाए कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव है, लेकिन वहाँ कोई दूसरी केव आ जाए वो कहे वो ओल्डेस्ट है, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा आंसर क्यों ही रखना, तो ये आंसर कभी सही नहीं रहेगा। अब देखिए ये थीम कहाँ से रिपीट होगी, आगे भी रिपीट होगी यही चीज़, ठीक है। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए द बराबर रॉक केव, रॉक कट केव है, बर ओरिजिनली मतलब ये ओरिजिन, ये ओल्डेस्ट की बात कर दी, ये ओरिजिन की बात कर दी, मतलब ओरिजिनली जो है मेड फॉर आजीवक बाय द जो एम्परर है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा बनाई गई। अब आप एक बात बताइए, किसी भी शासक के द्वारा बनाई जा सकती थी, किसी अदर सेक्ट के लिए बनाई जा सकती थी। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आगे बहुत अच्छे से मिलेगा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। आजीवक सेकंड स्टेक होल्डर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और उसके बाद थर्ड है ओरिजिनली। अब आप एक बात बता दीजिए कि इनमें से कोई भी, और एक फैक्ट और है, बराबर की केव्स। अब अगर मैं कह दूं कि 4 फैक्ट सुनिएगा कि द बादामी केव, रॉक कट केव हैं वो ओरिजिनली मेड फॉर आजीवक बाय द एम्परर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं कर दूं, द बराबर रॉक कट केव बर ओरिजिनली नॉट ओरिजिनली मेड फॉर द आजीवक्स बाय द एम्परर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट अगर मैं कर दूं कि बराबर की जो केव्स हैं वो ओरिजिनली जो है बुद्धिस्ट के लिए बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चौथी स्टेटमेंट सुनिएगा कि द बराबर की रॉक कट केव जो है ओरिजिनली बनाई गई थी आजीवक्स के लिए, लेकिन अशोक के द्वारा। तो 4 चीज़ें, मतलब एक गलत करने की इतनी जगह चांस है, इतनी जगह स्कोप है यूपीएससी के पास, तो इसका मतलब क्या है, हम इसे गलत लेके कंसीडर करके चलेंगे तो 2 भी हमारा गलत होगा। स्टेक होल्डर देखेंगे कि कितने स्टेक होल्डर हैं, अगर जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं उसके गलत होने की उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम इसे गलत करके चलेंगे और हमारा आंसर सिर्फ ये होगा। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं केवल यहाँ 10 क्वेश्चन करवाऊँगा, इसमें आगे के 10 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगा। बस आप एक चीज़ की नॉलेज रखिएगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अब देखिए जब भी हम साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पढ़ें, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए टेक्नोलॉजी में एक बात याद रखिएगा कि अब हमें आगे का वर्ड ज़रूर पढ़ना है कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउड जीन्स टू बी ट्रांसफर, टू बी, जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया कि हमेशा खोज होती है, ऐसे ही साइंस में फ्यूचर में हमेशा खोज होती रहती है, ठीक है। तो हम चांसेस देखेंगे किस चीज़ के चांस हो सकते हैं मैक्सिमम। अब आप देखिए साइंस एंड टेक है और याद रखिएगा अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज एंड प्लांट्स, तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है।
कि जैसे नीम को जो है किसी और पेड़ के साथ जो है मिलाकर हमने डीएनए उसके वो चेंज कर दिए, तो ये बिल्कुल सही है। एनिमल टू प्लांट, अब देखिए एक चीज़ बता दूँ, जब भी टू भी आ जाए या कि हो सकता है और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तीनों सही करके चलिएगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। और तीसरी बात यह है कि अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए अभी आपको पता नहीं है कि एनिमल से प्लांट में हो सकते हैं या नहीं, यूपीएससी के आंसर की आई, जस्ट 2 दिन बाद किसी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि फलानी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है या फिर कहीं भी इस विश्व में कहीं भी ऐसी कोई नई खोज हुई है जो एनिमल से प्लांट में जो है डीएनए मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ करती है, तो फिर तो गलत हो जाएगा ये। तो उस हिसाब से समझिए कि लगभग 200 कंट्री इन चीज़ों पर रिसर्च कर रही है, तो उस हिसाब से हमें साइंस एंड टेक में अवेयर रहना है कि फ्यूचर की बात हो रही है टू बी। ठीक है, देखिए फ्यूचर की बात हो रही है और सब ऐसे फ्रॉम एनिमल टू प्लांट समथिंग समथिंग, तो चलेंगे 1 2 3। ठीक है, अब सुनिए, चाइनीज़ ट्रेवलर है, हिस्ट्री की आ गई बात, हिनसांग की बात आ गई। ठीक है, हिनसांग की बात आ गई है तो पहले तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हिनसांग किसके दरबार में आया था और किस रूट से आया था। इसके अलावा हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक, अब बताता हूँ कैसे। द रोड एंड द रिवर्स रूट आर कम्प्लीटली समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि कम्प्लीटली इम्यून थे रॉबरी से। अब आप एक बात बताइए, स्टेक होल्डर कितने हो गए? रोड्स, मान लीजिए रोड्स हो सकते हैं, लेकिन रिवर रूट एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि रिवर रूट सारे बने हों, और रिवर रूट अगर बने होंगे तो रिवर के लिए कोई फोर्स भी बनाई होगी। फोर्स हमें कभी इतना ज़्यादा पता चलता ही नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं। और कम्प्लीटली तो हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी, मैं कह रहा हूँ हिनसांग ने लिखा भी हो तो उसे किसी ने काट दिया होगा, किसी ने तो उस बात का विरोध किया होगा ना। तो हिनसांग ने हो सकता है लिखा हो, ठीक, लेकिन फिर भी यूपीएससी को उस तरीके से क्वेश्चन बनाना है जो कि मतलब पॉजिटिविटी दिखाए, ना कि नेगेटिविटी। अब मान लीजिए अगर कम्प्लीटली है, इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली इम्यून था, वो भी हर्षवर्धन के टाइम पर था, तो इसका मतलब क्या है कि हर्ष के दरबार में चोरी होती ही नहीं थी, ऐसा ही कहना चाह रही है। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो फिर आप समझने में, ये जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि कम्प्लीटली कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब अंधेरे में नहीं रखना चाह रही, वो आपको एक रिलेवेंट स्टेटमेंट देगा जिससे आप हिस्ट्री को समझ पाएँ, हिस्ट्री को समझने वाली नॉलेज देगा। अगर कम्प्लीटली अगर होता, रियलिटी में होता, तो वो नहीं देता, यूपीएससी पूछता ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दोनों, क्योंकि स्टेटमेंट और है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बताता हूँ। अब एक बात बताइए, बस 7th क्वेश्चन है, वैसे तो ये एनवायरनमेंट का है, लेकिन इसे हम जस्ट नॉलेज से करेंगे, कैसे बताता हूँ। अब एक बात बताइए, स्टार, स्पाइडर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं, है ना। तो एक बात बताइए, इन दोनों में से एक कोई चीज़ है, ज़रूर है, होगी कि नहीं होगी, इस पे दिमाग लगाना है। पिग्मी हॉग लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम, मेरा बस एक कंसर्न है कि स्पाइडर ही क्यों, और स्पाइडर मंकी क्यों लिख दिया, मैन लिख देते। और नेचुरली फाउंड हो रहा है इंडिया में, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार या स्पाइडर में से एक कोई होगा, एक कोई ज़रूर होगा, क्योंकि दिमाग में उस टाइप के नाम ऐसे नहीं आते हैं। जब उस टाइप के नाम कहीं चर्चे में हों या किसी चीज़ में दिखें तभी होते हैं, लेकिन हम दो ऐसे नाम जो कि हमें बहुत ज़्यादा इमेजिनरी लगें, उन पर हमें नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1 और 4 नॉट टुगेदर, 1 और 4 नॉट टुगेदर, 1 और 4 नॉट टुगेदर, नेचुरली फाउंड की बात है। तो अब 1 और 4 नॉट टुगेदर मतलब 1 एक जगह होना चाहिए, बस आंसर हो गया।
अब इसमें नॉलेज नहीं लगानी है। अगर आप नॉलेज लगाने को बैठोगे, वहाँ सोचोगे तो टाइम जाएगा। तो 2026 का आपने PYQ देख लिया होगा, क्वेश्चन देख लिया होगा पूरा, आपको आइडिया लग गया होगा कि टाइम हमें कितना बचाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। फ्यूचर याद रखना, हमेशा फ्यूचर लिख लिया करना कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छे से। ड्रिंकिंग वाटर में मिल सकता है। अरे यार एक बात बताओ, गोबर भी कह देना वो मिलेगा, तो हमें इसे चैलेंज नहीं करना है। पानी में कुछ भी मिल सकता है, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विथ रेफरेंस, किसके रेफरेंस में बात करनी है? इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, उसमें जो प्रोविंस से लोग चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे और किसने चुने थे, बस ये क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 4 स्टेटमेंट आए तो हमको फाइंड करना है अलाइक स्टेटमेंट। अलाइक स्टेटमेंट कैसे? देखिए, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड। तो अलाइक कौन कौन से हो गए? इलेक्टेड, इलेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारी ये 2 स्टेटमेंट में से आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे, बाय द पीपल दोज प्रोविंस, बाय द प्रोविंशियल असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बताइए जस्ट, बाय द इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, बाय द गवर्नमेंट। ठीक, इन दोनों में क्या बात कर रही है? मतलब कोई अथॉरिटी कर रही है, बाय द पीपल नहीं। पीपल एक में तो लिखते ना, इनमें से किसी में तो लिखते कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि कोई अथॉरिटी ही कर रही है, और इसका अगर अथॉरिटी कर रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए? और प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली। आप समझ रहे हैं? ये होता है अलाइक स्टेटमेंट का फ़ायदा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना है। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, अब बस मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसमें मैं आपको एक UPSC का नया गेम दिखाऊंगा, एक नया पैटर्न। अब बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा कोई नाम आए जो आप सोचें कि नहीं हो सकता है, नॉलेज पे नहीं कह रहा हूँ मैं, जस्ट बिना नॉलेज के कह रहा हूँ। आप अगर नॉलेज पे जाएंगे तो सारी चीज़ें याद कर लेंगे, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कभी भी आपको लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो हो नहीं सकती है, तभी तो UPSC ने दी है कि आपको ना लगे। वो सी लॉयन को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये मैमल हो सकता है? और सी लॉयन मतलब आप समुद्र में आपने घोड़ा तो देखा है, सी हॉर्स तो देखा ही है ना। सी लॉयन नहीं देखा है, इसका मतलब ये आंसर है, मतलब ये हो सकता है, ज़रूर है, और ये है कि नहीं? अब एक बात बताइए, सी हॉर्स तो आपने देखा है, लेकिन मैमल्स है क्या है ये नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारा आंसर। बस ये नॉलेज थोड़ी अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3। ठीक, अब बताता हूँ कैसे। UPSC इसमें चाह रहा था कि आपको केवल सी हॉर्स के बारे में पता हो कि सी हॉर्स जो है आपका मैमल है या नहीं है। उसके बाद डुगोंग हर बार UPSC आगे पूछता जाएगा, ये शुरुआत थी। इसके बाद आगे UPSC लगातार पूछेगा सी काऊ के बारे में। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सी काऊ UPSC नहीं पूछना चाह रहा था। UPSC पूछना चाह रहा था कि आपको सी हॉर्स के बारे में पता है कि वो मैमल है या नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसने दिमाग से खेला आपके। वो चाहता था, उसने एक नाम दिया ऐसा कि जो आप सोचेंगे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब 1 ओनली, और डुगोंग आप पहले ही सोच चुके, तो फिर क्या ही फ़ायदा रहा। तो 2 में से एक तो होगा ना। आप सी लॉयन को हटा देते, मान लीजिए, तो सी लॉयन को हटाते आपको 1 आंसर आ जाता। लेकिन 1 आंसर अकेला नहीं था, इन दोनों में से भी एक हमें अप्लाई करना था। तो सी लॉयन जैसे ही आपको लगे कि नहीं हो सकता ये, तो ये चीज़ होगी। ये आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा उस टाइम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई कुछ भी इसमें इनोवेशन की ज़रूरत हो या फिर कुछ भी तुमको हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।